आरोग्यता हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सुख हो, संपत्ति हो, जो भी तुम पाना चाहते हो वो सब आपको तत्काल मिल जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक बात और कहूं, जिन्हें संदेह है वो सच में अभागे हैं, क्योंकि समुद्र में बैठकर समुद्र में डुबकी लगा करके भी कोई सूखा निकल आए, ऐसा महापुरुष शायद ही कहीं मिलेगा। जिसे संदेह हो, देवादिदेव महादेव के चरणों में बैठकर, उनकी गोदी और उनकी सन्निधि में बैठकर शिव महापुराण सुनने का अवसर मिल रहा हो, उसमें भी अगर संदेह बन जाए, उसमें भी हम अगल बगल वाले को कुछ न कुछ इशारे करते रह जाएं और हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस बातचीत में हो कि देखो मैंने ऐसा कहा था ना, तो आप सत्य मानना कि अभी शिव महापुराण तुम तक नहीं पहुंची। तुम यहां गुम हो जाओ, तुम यहां बैठे बैठे ध्यानस्थ हो जाओ, तुम यहां बैठे बैठे देवादिदेव महादेव के चरणों में अनुरागी बन जाओ, उनके प्रेमी बन जाओ, ये प्रीति की रीति निर्वाहन करने लग जाओ, तो तुम समझना कि तुमने शिव महापुराण को सही तरीके से सुना है। मैं एक बात कहूं, समय का क्या है, ये तो चल रहा है। आप सबने कभी जन्म लिया, जन्म लेकर धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर बूढ़े होंगे, और बूढ़े होने के बाद हम सबको इस सत्य का भान है, दुनिया में कोई भी चीज असत्य हो सकती है, एक चीज बिल्कुल सत्य है कि मरना सबको है, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है, हमारी यात्रा हमारी मृत्यु की तरफ जा रही है। अब मृत्यु अगर उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मृत्यु, एक और बात कहूं, अगर दुनिया में कहीं मोक्ष होता होगा, अगर दुनिया में कहीं कोई सद्गति होती होगी, अगर दुनिया में कोई वैकुंठ या शिवलोक होगा कहीं, तो तुम्हारे जिंदा में प्रयास करने के बाद ही तुम्हें दिखेगा, अन्यथा दिख सकता नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। बिना जले ना कोई चीज राख होती है, और ना बिना जले कोई अनुभव मिलता है। जो जला नहीं है उसे अनुभव नहीं हो सकता कि जलने में क्या 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 आभास होता है, उसके लिए जलना पड़ता है। अगर तुमने अभी भी प्रयास नहीं किया, जरा उदारता देखो, तुम्हारे वो सब्जी भाजी वाले पैसे 200-500 रुपए लेकर के भी आचार्य जी उच्चारण करते हैं कि इन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर निर्माण में अपने 500 रुपए भी दान दिए। उतनी ही उदारता तुम्हारी तरफ से भी हो तो यह और आनंददायक होगा। मैं एक बात कहूं, ज्यादातर लोगों का ध्यान इस कोने में या उस कोने में जाता है, पीछे से कौन आ रहा है, आगे से कौन जा रहा है, कौन निकल रहा है और कौन बैठ रहा है। अरे महापुरुषों, भगवान शिव पर कृपा करो थोड़ी, तुम भगवान शंकर के नाम पर हो, तुम्हारा सारा का सारा ध्यान पीछे होना चाहिए, देवादिदेव महादेव के चरणों में होना चाहिए, कुछ और नहीं दिखाई पड़ना चाहिए।